वेलकम डियर व्यूअर्स, मैं हूं तमन्ना और हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बर्थ नंबर 3 के लिए गाइडेंस फॉर द सेकेंड हाफ ऑफ अक्टूबर। अगर आपका बर्थडे 3rd, 12th, 21st या 30th ऑफ एनी मंथ को होता है तो आप बिलोंग करते हो पावरफुल नंबर 3 को। बर्थ नंबर 3 के हिडन टैलेंट्स क्या है? क्रिएटिविटी जिससे आप अपने आइडियाज को एक्सप्रेस कर सकते हो। नेचुरल चार्मर्स, लोगों को अट्रैक्ट करते हो। कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी स्ट्रॉन्ग है। ऑप्टिमिज्म एंड पॉजिटिव एनर्जी, और आप हर सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट कर लेते हो। परफेक्ट फॉर आर्ट, क्रिएटिव फील्ड, लीडरशिप और सोशल इन्फ्लुएंस। इस वीडियो में हम बात करेंगे 16 to 31st ऑफ अक्टूबर 2025 के टैरो और गाइडेड मैसेज की। ये पीरियड काफ़ी इंट्रोस्पेक्टिव और ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी ला रहा है आपके लिए। इस वीडियो में आपको मिलेगी इमोशनल क्लैरिटी, बैलेंस, डिसीजन मेकिंग और इंट्यूटिव गाइडेंस हर एरिया में। आज हम कवर करेंगे जनरल थीम, लव एंड रिलेशनशिप, करियर एंड फाइनेंस, हेल्थ और एक स्पेशल गाइडेड मैसेज। चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कैसे आप इस पीरियड की एनर्जी को अपनी लाइफ में अलाइन कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम आपके जनरल थीम कार्ड की, जो कि है 8 ऑफ कप्स। ये कार्ड सिग्नल देता है कि आप इमोशनली अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का सोच रहे हो। जो चीज़ें अब आपको पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं कर रही है, उन्हें छोड़कर आपको अपने ट्रू पर्पस और फुलफिलमेंट की तरफ मूव करना होगा। यानी कि इमोशनल डिटैचमेंट एंड डीपर फुलफिलमेंट पे फोकस करेंगे तो ही आप ग्रोथ की तरफ जाएंगे। जो सिचुएशन या हैबिट्स आपको होल्ड कर रही थी, अब आपको उन्हें रिलीज करना होगा। आप अपनी इंट्यूशन के थ्रू नेक्स्ट स्टेप पे क्लैरिटी पाओगे। इस वक्त ज़रा सोचो कि कौन सा एरिया आपके लाइफ में अब स्टैग्नेंट हो गया है और कौन से एरिया को और उस एरिया को आइडेंटिफाई करो, क्योंकि ये कार्ड आपको इनकरेज करता है कि इस पीरियड में लेट गो ऑफ what no longer serves you। एग्जाम्पल, अगर आप किसी जॉब या रिलेशनशिप या रूटीन से अनहैप्पी फील कर रहे हो तो अब टाइम है उस सिचुएशन को ऑब्जेक्टिवली देखकर नेक्स्ट स्टेप प्लान करने का। या फिर कुछ लोग जो आपको फील करा रहे हैं कि आप कुछ अपसेट या फिर आपको लग रहा है कि आपका टाइम यूजफुली यूज नहीं हो रहा है, तो आपको उनसे दूर मूव करना होगा। इसके साथ हम चलते हैं आपके करियर और फाइनेंस की तरफ। आपके करियर और फाइनेंस में आया है हैंगमैन रिवर्स, जो कि कह रहा है दैट यू नीड टू कीप इन माइंड कि पुरानी रुकावट या माइंडसेट आपको ब्लॉक कर सकती है। नए पर्सपेक्टिव और प्रोएक्टिव अप्रोच की ज़रूरत है आपको कुछ एरियाज इन लाइफ। चैलेंजेस को स्टेपिंग स्टोन के रूप में देखो, ना कि ऑब्स्टिकल, और आगे आपको बढ़ना होगा। इस टाइम पे आपको सोचना है कि क्या आप अपने करियर या फाइनेंस ग्रोथ के लिए पुराने बिलीफ या हेजिटेशन में अटके हुए हो, देन यू नीड टू ब्रेक फ्री फ्रॉम इट, क्योंकि अब एक्शन लेने का टाइम है। प्लानिंग के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। एग्जाम्पल, अगर आप प्रमोशन के लिए वेट कर रहे हो या नए प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना चाहते हो तो अपनी हेजिटेशन को साइड में रखो और प्रैक्टिकल स्टेप्स के साथ आगे बढ़ो। इसके साथ हम चलते हैं आपके लव और रिलेशनशिप की तरफ। लव और रिलेशनशिप में आपका कार्ड आया है जस्टिस। ये कार्ड बैलेंस, फेयरनेस और क्लैरिटी का सिग्नल देता है। मतलब कि इस पीरियड में आपको ट्रुथ, फेयरनेस, ऑनेस्टी एंड अकाउंटेबिलिटी के साथ रिलेशनशिप में रहना होगा। जो भी डिस्कशन या डिसीजन हो वो आपको इम्पार्शियल और जस्ट रखना होगा, क्योंकि
इस पॉइंट पे आपको इम्पोर्टेंट देना होगा ट्रुथ के लिए, राइट। म्यूचुअल रिस्पेक्ट और अलाइंड कम्युनिकेशन से रिलेशनशिप स्ट्रेंथन होएंगे। थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करिए कि क्या आप अपने रिलेशनशिप में इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहे हो, क्योंकि अब टाइम है ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस को एक्टिवली प्रैक्टिस करने का। एग्जाम्पल, अगर आप अपने पार्टनर या फैमिली के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग फेस कर रहे थे, तो ऑनेस्ट कम्युनिकेशन और बैलेंस अप्रोच के साथ आपको उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करनी होगी। ऑल्सो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस कार्ड का कि थिंक एंड सी that your relationship, are there any karmic lessons that you should be learning from your current situations? जो लोग सिंगल है, जस्टिस कार्ड लव रीडिंग में ये कहता है और सजेस्ट करता है कि टाइम है अपने पास्ट रिलेशनशिप के पैटर्न्स को इवैल्यूएट करने का और डिसीजंस इंटीग्रिटी के साथ लेने का। ये इनकरेज करता है कि आप न्यू कनेक्शंस ढूंढे, स्पेशली उन इन्वायरमेंट्स में जहां इंटेलेक्चुअल और वैल्यू बेस्ड कंपैटिबिलिटी हो। साथ ही ये एक वार्न करता है कि अपने एक्शंस को के कॉन्सिक्वेंसेस को भी आप ही को फेस करना पड़ेगा। चलिए अब हम चलते हैं हेल्थ की तरफ, और हेल्थ में आपका कार्ड आया है पेज ऑफ स्वॉर्ड रिवर्स। ये कार्ड बताता है कि आपको मेंटल स्ट्रेस और ओवरथिंकिंग पे कंट्रोल करना होगा। मींस एक्सेस इंफॉर्मेशन या वरी से बचने की ज़रूरत है आपको। नंबर 3, अपने माइंड को ऑब्जर्व करो, अननेसेसरी थॉट्स को रिलीज करो। माइंडफुलनेस और लाइट रूटीन्स आपको इस पीरियड में हेल्प करेगी बैलेंस मेंटेन करने के लिए। नंबर 3, एक बात बताइए, क्या आप अपने माइंड को ओवरबर्डन कर रहे हो? क्योंकि अब टाइम है क्लैरिटी और कामनेस को प्रायोरिटाइज करने का। वो चीज़ें जो करो जो आपको मेंटली रिफ्रेश करेगी। और फाइनली आपका गाइडेड मैसेज जो कि कहता है बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। ये कार्ड बताता है कि डीप इमोशनल रिलीज और स्पिरिचुअल ग्रोथ इस पीरियड में आपके लिए ज़रूरी है। क्या आप अक्सर लॉस्ट रह रहे हो? क्या आप रियलिटी से थोड़ा डिस्कनेक्ट फील कर रहे हो? अगर हाँ, तो ये कार्ड सिग्नल है कि आपको ध्यान देना होगा और कॉन्शियसली अपने गोल्स की तरफ स्टेप लेना ज़रूरी है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल स्टेप आप ले सकते हो उतना आपके लिए बेटर होगा। अब टाइम है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्रीम्स के बीच में एक इनर बैलेंस फाइंड करिए। और अगर आप डिसीजन ले रहे हैं तो डेली मेडिटेशंस और अपनी इंट्यूशन को फॉलो करिए, तो आपको वो गलत गाइड नहीं करेगी। इस वक्त किसी भी चीज़ का एक्सेस अवॉइड करना ज़रूरी है। तो अगर हम रिकैप करें, जो ये 8 ऑफ कप्स है वो आपको बोलता है रिलीज ओल्ड थिंग्स फॉर द न्यू बिगनिंग्स। हैंगमैन कार्ड जो रिवर्स है वो एक फ्रेश पर्सपेक्टिव और प्रोएक्टिव अप्रोच की तरफ आपको जाने के लिए बोल रहा है। जस्टिस कार्ड फेयरनेस और बैलेंस इन रिलेशनशिप कहता है, और पेज ऑफ स्वॉर्ड जो रिवर्स है वो कह रहा है स्ट्रेस फ्री और माइंडफुल अप्रोच रखिए अपनी हेल्थ की तरफ। अब देखते हैं कि इस गाइडेंस के साथ आप कैसे इस पीरियड की एनर्जी को अपनी लाइफ एस्पेक्ट में यूज करते हैं और बैलेंस के साथ क्लैरिटी लाते हैं। तो नंबर 3 आपके लिए ये थी गाइडेंस 16 to 31 ऑफ अक्टूबर के लिए। अगर ये रीडिंग आपको रेजोनेट हुई है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। अपनी इंट्यूशन, क्लैरिटी और इमोशनल अवेयरनेस के साथ अपने पाथ को कॉन्फिडेंटली लीड करिए।